गीता में बोला मैंने आकर के पहले सूर्य को ज्ञान दिए बताया ना। हाँ जी। तो सूर्य को ज्ञान देने के लिए कोई मीडिया तो नहीं है ना साकार में। कहाँ? यज्ञ का आदि में हाँ सुप्रीम सोल प्रजापिता मैंने सेवक राम में प्रवेश किया था। हाँ जी। जब ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ उसका क्लैरिफिकेशन दिया था हाँ गीता माता को। हाँ तो गीता माता को सुप्रीम सोल सेवक राम द्वारा जब दिया था हाँ। तब सेवक राम का आत्मा सुना उसको ही कहा जाएगा क्या? और क्या? को पहले ज्ञान दिया। क्यों ब्रह्मा की सोल पहले नहीं सुनती है? सुनते हैं। जब शिव सुप्रीम सोल ज्ञान देते हैं मुख से तो पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा सुनता है या कोई दूसरा ब्राह्मण बच्चा सुनता है? पहले तो जिसके कान होंगे वही सुनेगा। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता खुद ही पहला ब्राह्मण हुआ है। और पापा जब सत्ययुग में रजो प्रधान की शूटिंग चल रही थी 69 से लेकर 72 तक, हाँ। तब जो रजो प्रधान की आत्माएं आई ना हाँ। यज्ञ में, हाँ। तो द्वैत फैलाई ना और ये सोमनाथ इन्हीं को दूर कर दिया। हाँ, और तब सतो प्रधान थी ना, ये तुम्हें कैसे मालूम कि वो आत्मा उसी समय आई थी 73 में? तो रजो प्रधान आत्माएं निकलती है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो रजो प्रधान 72 या 3 में ही निकली थी। नहीं बाबा 69 से लेकर 72 के अंदर हाँ और 69 में ही ऐसा किया ना। हाँ 69 सोमनाथिनी और सोमनाथ को क्या किया? दूर कर दिया। सोमनाथ और सोमनाथनी को मंदिर को तोड़ दिया। जो तोड़ने का काम है वो 73 की बात है, 72 की बात है। लेकिन जो तोड़ने वाले थे वो तो पहले से ही थे या बाद में आए? उसी समय आए? वो पहले से ही थे। हाँ जी। एक माता जी पूछ रहे थे जैसे माया का 5 पंजे होते हैं, हाँ जी। ऐसे बाबा का भी कोई पंजा होता है क्या? हैं? पांच पांडव बाबा के पंजा हैं। पांडव हाँ चैतन्य में होंगे ना काम? क्यों नहीं? पांच पांडव होंगे चैतन्य में। 100% पांडव भी होंगे। और बाबा अभी न्यू वर्ल्ड में जो गए हैं हाँ नंबर 1 नष्टमोही है ना। बिल्कुल होंगे। अभी न्यू वर्ल्ड में जो नहीं गए हैं वो हाँ। उनसे नीचा पद पाएंगे क्या? हैं? वो न्यू वर्ल्ड में अभी जो गए हैं ना, हाँ वो जी। उनमें राजा भी है, राज का वो राज्याधिकारी भी है, प्रजा भी है। हाँ अभी तक जो न्यू वर्ल्ड में नहीं गए हैं हाँ वो उनसे ही नीचा पद पावेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कौन फाइनल परीक्षा हो गई? मकान जब बनता है तो फाउंडेशन पहले डाली जाती है या पहले ऊपर की बिल्डिंग बन जाती है? फाउंडेशन पहले डाला जाता है। तो जो फाउंडेशन डाला जाता है उसमें कोई पत्थर चूर चूर हो जाता है और कोई पत्थर मजबूत होता है तो स्थिरियम बना रहता है। तो ये नींव डाली जा रही है, कुटाई हो रही है। अब कौन से पत्थर मजबूत हैं, कौन से टूटने वाले हैं, वो तो माया की परीक्षा होगी, तभी तो पता चलेगा। जब नींव की खुदाई होती है ना, नींव माने फाउंडेशन जब डालते हैं तो उसमें पत्थर डाले जाते हैं और पत्थरों को फिर दुर्मुठ से कूटा जाता है। नहीं देखा? हाँ। तो अभी वो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का। जो फाउंडेशन पड़ता है वो जमीन के अंदर पड़ता है, ऊपर नहीं देखने में आता है। वो पत्थर जमीन के अंदर रहते हैं या ऊपर दिखाई पड़ते हैं? अंदर रहते हैं। तो तुमको वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहे, नहीं दिखाई पड़ रहे ना। लेकिन उनमें भी कुछ टूटने वाले हैं और कुछ मजबूत रहेंगे और मजबूती से वो जमीन को अंदर पकड़ लेंगे। माया की पिटाई होगी तो टूटेंगे नहीं।
और अभी सबको ये दुख हो रही है ना, हमें न्यू वर्ल्ड में नहीं गए हैं इसलिए मैंने पूछा। और कहीं जाए और वहां टूट पड़े तो जमीन के जमीन में ही दब के रह जाएंगे। उससे तो अच्छा ऊपर के कंगूरे बने तो बढ़िया है ना। और वार्तालाप में उसमें कहा गीता माता के द्वारा राधा बच्चे और कृष्ण बच्चा जन्म लेते हैं, हाँ जी, जन्म देते हैं, हाँ। ड्रामा में जन्म देते हैं, वो तो चेंज हो रही है। कहाँ चेंज हो रही? ऐसे किसी भाई ने कहा, तब आपने कहाँ चेंज हो रही है? हाँ, वहाँ 2018 में हाँ। लक्ष्मी नारायण को राधा कृष्ण जन्म होता है। हाँ ठीक है, होता है। इसका फाउंडेशन हाँ। आदि में मतलब कुछ बहने कोर्स में ऐसे बोलते हैं कि गीता माता को जब क्लैरिफिकेशन मिला पिता के द्वारा सुप्रीम सोल जो कहा, हाँ। वो क्लैरिफिकेशन जब वो दोबारा आकर के दादा लेखराज को बताया, हाँ। तो साथ साथ में राधा बच्चे भी सुनते हैं, इस रीत से बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कहा नहीं वो टाइटलदारी ब्रह्मा और टाइटलदारी सरस्वती सुनते हैं, ऐसा कहा है। नहीं नहीं, वो कैसे सुनते हैं? वो तो होते ही नहीं। जब मैं आता हूँ, मैं 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ या 5 मूर्तियों के साथ आता हूँ? वो तो 3 ही मूर्तियाँ होती हैं, दूसरी होती ही नहीं। जब गीता माता क्लैरिफिकेशन सुनाया दादा लेखराज को, उसके साथ कौन थे? वही 3 थे, 3 ही आत्माएं थी और कोई नहीं थी। दादा लेखराज ओम राधे उस समय थे ही नहीं सामने। बात ये है, गीता माता के द्वारा राधा बच्चे और कृष्ण बच्चा का वो बाद में जन्म होता है। हाँ, तो उसमें बताते थे स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं। स्वभाव का आंसर क्या बोला हैं? गीता माता के द्वारा हाँ। कृष्ण और राधा आदि जन्म लेते हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ। ना वहाँ राधा माने कौन सी राधा को बताना है। ओम राधा मक्का है। रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज हैं या नहीं है? हैं? तो जब सारी दुनिया के बीज हैं तो राधा का बीज और कृष्ण का बीज होगा या नहीं होगा? हैं? वो भी होगा। यहाँ के राधा कृष्ण वो संगमयुगी राधा कृष्ण, और वहां के राधा कृष्ण वो सत्ययुगी राधा कृष्ण। मैंने यहाँ राधा का बात किसका लागू होता है करके पूछ रहे हैं। है? राधा की शब्द ओम राधा मम्मा का, नहीं तो आदि में वैष्णवी देव जो है उनकी बात है। आदि में जो राधा थी वो वास्तव में गीता माता वो है असली रूप में, जो प्रैक्टिकल में कार्य करके दिखाती है। एक होता है वाचा से सुनना और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाला, और एक होता है सुनने सुनाने में उतना विश्वास नहीं करता, सुनने सुनाने का ही मात्र काम नहीं करता, क्या करता है? प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। तो गीता माता के भी 2 रूप हैं, एक अंदर की आत्मा और एक बाहरी शरीर। दोनों को मिलकर के महालक्ष्मी बन जाती है। हाँ जी। 2018 से कंचन काया की प्रक्रिया शुरू होती है ना। हाँ जी। कंचन काया जो पहला आत्मा कंचन बनती है, फिर बाद में शरीर कंचन बनती है, और जिस तरह आत्मा संपन्न स्टेज प्राप्त करती रहती है उस तरह शरीर भी कंचन बनता जाता है। हाँ जी। वो एक ही जगह बनता है या भारत के चारों ओर बनता वो है? दुनिया में कहीं भी हो, प्रैक्टिस की बात है। वो तो मन बुद्धि रूपी जो आत्मा बीज है वो जैसे जैसे परिष्कृत होता जाएगा और धरणी के संसर्ग संपर्क में आवेगा तो वो तो अपना कार्य करेगा। आत्मा भी परिष्कृत होती है और शरीर भी परिष्कृत होता है, लेकिन उसकी एक मियाद होती है। जैसे पूड़ी जब घी में डालते हैं तो तुरंत उठ के ऊपर नहीं आ जाती, कुछ टाइम नीचे पड़ी रहती है, पकने का उसका कुछ टाइम होता है। ऐसे ही आत्मा जो है वो तुरंत कंचन काया बनना नहीं शुरू करेगी, उसकी भी टाइम की एक लिमिट है। जैसे वो दुनियावी योगी होते हैं तो वो कहते हैं कि 3.5 घंटा पौने 4 घंटा अगर एक आसन पर बैठे रहे बिना हिलो डुले तो वो आसन पक्का हो जाता है। क्या? जैसे कोई श्वास रोकने की प्रक्रिया 3.5 पौने 4 घंटे तक लगातार कायम रखे
तो वो श्वास के प्रश्वास के ऊपर विजय पा लेता है। माना जितने लंबे समय तक चाहे वो श्वास को रोक सकता है, ये कहते हैं ना। ऐसे यहाँ भी है कि आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस है वो उसकी एक लिमिट है 8 घंटे की। वो 8 घंटे की जब प्रैक्टिस जिनकी पक्की होती जाएगी उनका बीज परिष्कृत हो जाएगा, और जब बीज परिष्कृत हो जाएगा तो शरीर भी परिवर्तन होना शुरू होगा। हाँ जी, बैठ के नहीं, चलते फिरते भी। बैठ के तो हठयोगी होते हैं, वो कभी सिद्धि पा ही नहीं सकते। हाँ, अभी 2-3 हफ्ता से 2 रजिस्टर रखा जा रही है, कन्या माताओं के लिए अलग और भाई लोगों के लिए अलग साइन डालने की। हाँ। इसलिए भाई लोगों ने पूछा, जैसे लौकिक में स्कूल में तो एक ही रजिस्टर रहते हैं। अरे तुम्हें डायरेक्शन कहाँ से मिला है? शिव बाबा से ही डायरेक्शन मिला, ऐसा बात है। फिर भी वो लोग पूछ रहे थे। तो कौन पूछ रहे थे? कुछ भाई लोग पूछ रहे थे। उनको पूछ रहे तो पूछने, हमें जैसी सुविधा होगी वैसा करेंगे। ऐसे ही जवाब दिया, बाबा ने डायरेक्शन दी, इसलिए नाश्ता दिया। बात ये, कन्याओं माताओं की संख्या है ज्यादा और भाइयों की संख्या है कम होती है, हर जगह ऐसा ही है। तो भाई लोगों में या माताओं में जब तक रजिस्टर घूमते 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 पहुंचेगा तब तक 2 घंटा खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए माताओं का रजिस्टर अलग कर दिया जाए और भाइयों का रजिस्टर अलग कर दिया, ताकि कोई डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। और बाबा, सतयुग में इच्छा मरणम होते हैं ना, हाँ। पति पत्नी समंदर के किनारे में जाकर शरीर छोड़ते हैं, हाँ, वो नया शरीर लेते हैं या उन्हीं शरीर चेंज करते हैं? उसी समय नया शरीर ले लेंगे। नहीं बाबा, हाँ। वो स्त्री पुरुष में और पुरुष स्त्री में चेंज करते हैं। स्त्री पुरुष में तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। नहीं तो नया शरीर लेते हैं। अरे शरीर छोड़ना माना उनकी आत्मा वो शरीर छोड़ करके दूसरे चोले में गर्भ में प्रवेश कर जाती है। वो गर्भ महल होगा, माना गर्भ में प्रवेश करने पर भी आत्मा कोई दुख का अनुभव नहीं करेगी और पैदा होते समय रोते चिल्लाते पैदा नहीं होगी, आराम से जन्म होगा। बाकी ऐसे नहीं है कि सागर के किनारे जाएंगे, तुम हमारा शरीर ले लो, हम तुम्हारा शरीर ले लें। और वहाँ भी सर 9 महीना है, हाँ 9 महीना गर्भवती होता है बच्चा पैदा। वहाँ जितना होता होगा सो आगे चल के बतावेंगे। सब बातें अभी बतावे तो सारी बातें आगे चल के क्या बतावे, टाइम पूरा हो गया। जन्म एक ही जोड़ी होता है ना, बस टाइम पूरा हो गया।